क्रिकेट से पहले मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ यहाँ। ये बहुत ज़रूरी है कि शाहिद आ गए हैं और शाहिद के लिए मैं ये शेर सुनाने लगा हूँ। ये शायद सिर्फ आपको डेडिकेट है, सिर्फ ये बहुत मैंने अभी नाज़िल हुआ है, मतलब ये इन्होंने पहले नहीं कभी सुना हुआ। ब्रेकिंग चला देंगे। शाहिद आया ना अब, तो हम कितना डेस्परेटली इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो शाहिद के लिए ये शेर है कि ज़मीन पे कुछ ऐसे भी ज़र्रे हैं खाक के, ज़मीन पे कुछ ऐसे भी ज़र्रे हैं खाक के, सितारे टूटते हैं जिनकी जुस्तजू के लिए। यार मुशी भाई जबरदस्त जबरदस्त। ये जो है ना, ये आपकी मोहब्बत रिफ्लेक्ट करती है। ये शायद से अब इस बंदे से मैं क्यों मोहब्बत ना करूं, मुझे ये बताया ना। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर एक से ये मोहब्बत करता है। एवरीवन लव्स हिम ऑन द सेट, नो डाउट अबाउट। अपना रास्ते में जब आ रहे होते हैं, सब गाड़ियों को पीछे से देख रहे होते हैं। ट्रकों को वही ना। नहीं, ये ट्रकों वाला शेर नहीं था, ये ऊंचा शेर था। ये ट्रकों वाला तो मैंने देखा, मैंने राख पर मारी जो उंगली जोर से, तो देखा गौर से तस्वीर बन गई तुम्हारी। अच्छा, कमिंग बैक टू क्रिकेट नाउ। मैं तो आपसे सारे मुझे वहाँ बारिश हो रही है, इसी पे ही रहे। मैंने भी एक बस वाला शेर सुनाना है, मुझे एक ही शेर आता है, बस वाला। बड़ा छिचोरा सा वो बस वाला शेर है, बट वो पलट कर देख है जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तुम कॉलेज में पढ़ती हो तो ड्राइवरी हम भी करते हैं। ये है सवेरा। ऐसे ही शेर आते हैं भाई, मुझे शेर व शायरी नहीं आती, बट यस कमिंग बैक टू क्रिकेट। प्लान बी जो यूसुफ ने डिस्क्राइब किया, आई थिंक आई एग्री विद यूसुफ। इसकी वजह पता क्या है? आपने जब भी आपका मोमेंटम टूटता है तो आपने मोमेंटम को अच्छा शुरू करने के लिए यू हैव टू ब्रिंग योर बेस्ट बॉलर्स। और बिल्कुल यूसुफ ने सही कहा, यहाँ पे एक विकेट मिल जाती है हमें तो दे विल गो 7 और 10 ओवर्स बिहाइंड। यहाँ पे विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे जो कल लगा है, जब विराट कोहली और वो आए के रोहिल आए बैटिंग करने आए थे, इनको सिंगलें आराम से दे रहे थे। सिंगल कभी नहीं इनको आराम से देंगे। 2 विकेट जब ऊपर नीचे गिरती है ना, तो फिर फील्डिंग का प्रेशर टाइट करते हैं। इससे होता क्या है कि विराट कोहली जैसे बैट्समैन होते हैं, वो आते ही चांस नहीं लेते, वो 50 ओवर पूरा खेलने के चक्कर में है। और वो करता है क्या, वो सिंगलें लेके ना, वो यूज्ड टू होता है, फिट है, वो अपना रनिंग बिटवीन द विकेट करके उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। हमेशा मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, जब इंग्लैंड के खिलाफ ये मैच होते थे, जब आई वाज कोचिंग इंग्लैंड देन, तो हम ये स्ट्रेटजी बना के ड्रेसिंग रूम से जाते थे कि विराट कोहली को पहले 15-20 रन बाउंड्री से देने हैं, सिंगल से नहीं देने। व्हाट इज दैट मीन? ही हैज टू टेक चांसेस, और चांसेस के ऊपर आपको विकेट मिलती है। और जिस तरह की पिच है यहाँ पे, दूसरा प्लान भी ये होना चाहिए। आई एम श्योर मोहन मोकल जो हैं वो फास्ट बॉलिंग कोच हैं, वो ज़रूर शाहीन से, नसीम से, डजंट मैटर आप जितने मर्जी मैच्योर और सीनियर बॉलर हो जाए, यू स्टिल नीड अ रिमाइंडर। इस पिच के ऊपर विकेट टू विकेट 7 to 8 यार्ड्स के ऊपर ना आपने बॉल फेंकना है, और ला के बॉल छोड़ना नहीं है। यहाँ पे ला के बॉल मारना है। जो नसीम मार रहा था ना, सीम ला के जोर से रऊफ मार रहा था, क्योंकि शाहीन की टोटली स्ट्रेंथ डिफरेंट है। वो जब लाइन लेंथ पे आता है तो बहुत मुश्किल बॉलर हो जाता है। कल उसने आके जो विकेट ली है, उसने आके वेरिएशन से विकेट ली है, स्लो कटर मारा है उसने। तो आई थिंक वो ये विकेट वो वाली विकेट नहीं है कि फुल आप आउट कर सकेंगे। तो आई थिंक खिंची हुई गेंद को ला के पटक के मारें और गुड ओवर्स करें, गुड बॉल्स ना करें। नसीम के 2 अच्छे बॉल होते हैं, फिर वो वेवेड हो जाता है, आप पे बैट्समैन के ऊपर प्रेशर ऑफ हो जाता है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले 5 ओवर 6 to 7 यार्ड्स के ऊपर बॉल ला के मारते रहें, एंड लेट देम मेक अ मिस्टेक। यू डोंट ट्राई टू बॉल अ मैजिक बॉल। आई थिंक इफ यू ट्राई टू बॉल सिंपल लाइन एंड लेंथ के ऊपर बॉल करते रहेंगे, आई एम श्योर दे कैन क्रिएट अ विकेट चांस। बिल्कुल। और जिस तरह की अभी कंडीशंस होंगी, बट कंडीशंस का मैं आप लोगों को अपडेट करती चलूँ। देयर इज नॉट अ गुड न्यूज़ कमिंग फ्रॉम कोलंबो, बिकॉज जो सूरज निकला हुआ था वो अचानक से क्लाउडी हो गया था, एंड इट हैज स्टार्टेड पोरिंग अगैन इन कोलंबो। जो कोलंबो में जो है वो फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। दो इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बूंदाबांदी हो रही है, मगर बारिश का सिलसिला फिर से लाला शुरू हो गया। बट जिस तरह हम बात कर रहे हैं, अभी तो अब मैच अभी कितना, अब इंस्पेक्शन की तरफ फिर सिलसिला जाएगा, फिर मैच कब होगा, कब कितना होगा। लाला कल क्योंकि हम अपने तीनों फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, शाहीन की, नसीम की, हारिस की, कल जो है जब शाहीन ने बॉलिंग स्टार्ट की, एक चीज़ जो कि हम अक्सर नोट करते हैं वो ये है कि जिस वक्त शाहीन अपने पहले स्पेल में विकेट नहीं लेते, शाहीन खुद से इतना नाराज़ होते हैं दैट वो बॉल के साथ लड़ाई लगा लेते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, क्यों नहीं मुझसे हो पा रहा। दैट बिकम्स एविडेंट ऑन हिज बॉडी लैंग्वेज। इज देयर समथिंग जो जिस पे बात की जाए, या इट्स ये हमारा गुमान है कैसा होता है? वेल सवेरा, कल मैं समझता हूँ कि जब मैच शुरू हुआ तो 20-25 ओवर इंडिया जीत गया था मैच। जिस तरीके की, अच्छा बहुत से लोगों को मैंने देखा है उन्होंने ये सोशल मीडिया पे कि टॉस जीत के क्यों पहले हमने बॉलिंग की। मेरे ख्याल में अगर हम सही तरीके से बॉल करते, जैसे नसीम शाह ने शुरू किया है, अगर शाहीन भी उसी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे कि अर्ली ऑन विकटें, हाँ उसकी लाइन और लेंथ ठीक नहीं थी कल की पिच पे,
मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं थी। जिस एरिया पे उसको बॉल करना चाहिए था वहां पे उससे गिरा नहीं। और ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि शुरू के 1-2 ओवर में जब उसको नहीं आ रहा होता, विकेट नहीं मिल रही होती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, क्योंकि रेपो उसकी ऐसी बन गई है, उसकी रेपुटेशन इस तरह की बन गई है। इंडिया का जो पॉजिटिव साइन था, जो अगर आपको याद हो 2-3 दिन पहले मैंने ये बात की थी आपसे कि इंडिया के पास एक ही चांस है कि उनको जहां बॉल मिले उस पर अटैक करें, ताकि प्रेशर राइज करना पड़ेगा, वरना बॉलर जो है वो आपके ऊपर हावी हो रहा होता है। तो इंडिया बहुत पॉजिटिव खेला है, उन्हें जहां बॉल मिली है वो स्कोर के लिए गए। तो ऐसी बैटिंग इतनी तगड़ी, बॉलिंग तगड़ी आपकी, तो बैट्समैन भी बुरे नहीं है, तगड़े बैट्समैन है, सारे परफॉर्मर्स हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छी अप्रोच के साथ आके गेम को स्टार्ट किया है। शाहीन की अगर दोबारा वही वाली बात की जाए कि उसको अपनी लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपने 1-2 ओवर में नहीं किया तो आप नाराज हो गए अपने आप से, ये एक्सक्यूज नहीं है। और क्रिकेट के अंदर एक्सक्यूजेस या सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आए, दोबारा फोकस करें, जिस तरीके से उसने सेकंड स्पेल शुरू किया, बहुत अच्छा स्पेल शुरू किया है, उसी लाइन लेंथ पे फोकस करें। कभी कभार जरूरी नहीं है कि होता कि आपको विकेट मिल जाए, वो भाई बैट्समैन भी है, वो भी तैयारी करके आए हैं। आप अपनी लाइन और लेंथ पे तो फोकस करो। अगर पिच जिस तरह चल रहा था और 2 नए बॉल होते हैं तो आप अच्छी जगह पे करोगे, थोड़ा दूर करो बैट्समैन से, आप आउट करोगे। और जितना आप नए बॉल को बैट से खिलाने की कोशिश करोगे, आपके पास चांसेस उतने ज्यादा नए बॉल से। बिल्कुल, बट यू अग्री टू द फैक्ट कि नहीं जी, टॉस जीत के अगर बॉलिंग की थी तो ऑप्शन सही चूज किया था। बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, कल के हिसाब बिल्कुल ठीक थी। आपने बॉलिंग ही अच्छी नहीं की। नसीम शाह वाली लेंथ पे बॉलिंग करते हैं ना, जिस तरह नसीम शाह ने की है, उसने भी थोड़ा सा ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर किया। अगर वो 20 से करता, मिडिल से या ऑफ स्टंप से करता, चांसेस थे, स्लिप लगी है और लग जाती और बोल्ड हो सकते थे, लेग भी 4 हो सकते थे। हमने एरिया सही नहीं ढूंढा जिस एरिया पे हमें बॉल करना चाहिए था। ठीक है, बाबर आजम की बात जहां इरम हम लोग कल भी कर रहे थे ये बात, एक चीज़ जो कि हमने कहा कि नहीं जी अर्ली ऑन शाहीन को विकेट्स नहीं मिली। ऑब्वियसली एक प्लेयर, एक बॉलर जिसकी रेप्यूटेशन होती है, अगर वो रेप्यूटेशन पे पूरा नहीं उतर पा रहा होता तो वो अपने ऊपर ज़्यादा नाराज़ होता है। बट एज सून एज शादाब ने विकेट ली, अगला फॉरन ओवर जो है वो बाबर आजम शाहीन को ले आए एंड शाहीन टुक दैट विकेट ऑफ शुभमन गिल, विच मीन्स कि बाबर ने ये गेज कर लिया कि अगर शाहीन का कॉन्फिडेंस वापस लेकर आना है मैच के अंदर, सो लेट्स जस्ट ब्रिंग हिम राइट नाउ। और पार्टनरशिप तोड़ी और उसके बाद दोनों जो सेट बैटर्स थे उनको घर भेजा। बिल्कुल जी, कल बाबर आजम ने, यहाँ पे मैं ज़रूर अपनी फीलिंग्स जो है सबसे पहले एक्सप्रेस करना चाहूँगी कि लाला आए हुए हैं तो एक बिल्कुल यूसुफ भाई और मुश्ताक भाई भी हैं, और लाला आज आए हैं तो मुझे एक कह लें कि इट्स एन ऑनर फॉर मी। और एक फ़ैन से कह लें कि इनके साथ यहाँ बैठना एज एन क्रिकेट एक्सपर्ट, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन से देख रही हूँ मैं लाला को, तो बड़ी बड़ी आंटियाँ कह देती आते, मैं बचपन से मैं वही कहा है कि आज एक मज़ा ही अलग है। अच्छा खैर, आपके सवाल पे वापस आते हैं। बाबर आजम ने कल अच्छी कप्तानी की, उसने जिस तरह से वापस लाया, क्योंकि शाहीन को कल देख के वाकई लग रहा था वो थोड़े से ना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि वो एक ही चीज़ अप्लाई करी जा रही थी, क्योंकि उस पर उनको विकेट्स मिलती हैं, जो कि कल नहीं हो रहा था। जिसकी वजह से वो अपने बिल्कुल जिसकी वजह से वो उससे वो हट भी नहीं रहे थे, और वो अपने माइंड में उन्होंने एक वो कह लें वो लगाया हुआ था कि मैंने इसी पे ही आउट करना है, जिसकी वजह से उन्हें शॉट्स पड़ी थी। लेकिन शादाब आए, शादाब भी थोड़ा तेज और पीछे करने की कोशिश, जिसकी वजह से उन्हें 2 छक्के भी पड़े। लेकिन बहुत अच्छा था, अच्छा उन्होंने आके शादाब ने कह लें कमबैक किया। तो इस पे बाबर आजम को जाता है कि उन्होंने फ़ौरन से जो चेंजेस की, और फिर जब शाहीन आए तो कह लें कि जब शाहीन थोड़ा सा बॉलिंग से हटे हैं तो थोड़ा सा उनका शायद दिमाग चला हो गया, यार अगर एक चीज़ पे नहीं मिल रहा तो मैं थोड़ा चेंज करूं। तो उन्होंने अपनी कल जिस पे आउट किया उन्होंने वो थोड़ा सा अपना डिलीवरी जो है वो चेंज की, तो उस पर उनको विकेट भी मिली। और जिस एकदम से इंडिया जो है वो 7.3 कह लें कि 30 के रन रेट से विकेट के बाद 3 पे आ गए हैं। तो मुझे लगता है अगर आज मैच होता है तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को चांसेस मिलेंगे, वो चांसेस अवेल करने चाहिए, और बॉलिंग जो है वो एक चैनल पर करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्दी पकड़ लेगा इन्हें।